यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग जगह सीएम की रैलियां हो रही हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं सीएम और साथ ही विपक्ष पर कड़ा प्रहार भी कर रहे हैं। पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा था और अब सीएम योगी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। किसी भी सूरत में वो माफिया को बख्श देने को तैयार नहीं है। सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बुलडोजर को लेकर बयान दिया है और सीएम योगी के बयान पर पलटवार भी किया है। दरअसल सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, हर व्यक्ति के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हैं। सीएम योगी ने कहा था कि आज टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। इन लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखते हैं। इन्होंने युवाओं के भरोसे को तोड़ा है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद 40 से 45,000 पदों पर और भर्ती करेंगे। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है। शिक्षा विभाग में भी 60,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने प्रयागराज के फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके हाथ और पैर कटवा कर अलग कर देंगे। हर बहन, बेटी और नागरिक की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आज टीपू फिर से सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि माफिया पर बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज टीपू फिर से सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा है। ये जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। यही टीपू माफिया के सामने नाक रगड़ता था, प्रयागराज की पहचान को संकट में डाल दिया था। इनके द्वारा पाले गए माफिया ने ही विधायक राजू पाल की हत्या भी की थी। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, ना राजू पाल की चिंता थी और ना ही उमेश पाल की। हमने कहा था कि माफिया अगर सर उठाने का कोशिश या काम करेगा तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे। उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। फूलपुर में एक बार फिर कमल खिलना चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनवरी 2025 में प्रयागराज फिर से दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यहां 650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें तमाम परियोजनाएं फूलपुर की हैं। फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना चाहिए। यहाँ के 10,000 युवाओं को टैबलेट और मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं और मैं आभारी हूं कि फूलपुर की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई है। आप सभी का आभार जताने के लिए यहां आया हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2013 के कुंभ में जो भी प्रयागराज आया था
अव्यवस्था के चलते ये संकल्प लेकर गया था कि दोबारा कभी नहीं आएंगे। पीएम मोदी के निर्देशन में 2019 का महाकुंभ भी सबने देखा है। अच्छा काम करते हैं तो शहर को एक अच्छी पहचान मिलती है। 2017 के पहले प्रयागराज को अच्छी पहचान नहीं मिली थी। इससे पहले लोग है दृष्टि से देखते थे। पीडीए के नाम पर आपको गुमराह करने वाले लोगों ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। चाचा भतीजे की सरकार वसूली करते थे। आयोग के अध्यक्ष नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यूपी में अब माफिया की पैंट गीली हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे जेल भेजेंगे और उसकी जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आवास भी बनाएंगे। काम करने के लिए नीति और जज्बा होना चाहिए। यूपी की गिनती 2017 से पहले बीमारू राज्य में होती थी। ना बहन बेटियां सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी। हमारे 7 साल के कार्यकाल में कहीं दंगा नहीं हुआ और दंगा करने की कोई हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। दंगा करने वालों की 7 पीढ़ियों से वसूली की जाएगी। पहले सपा और कांग्रेस की सरकार को माफिया चलाते थे, लेकिन हमारी सरकार में माफिया की पैंट गीली हो जाती है। होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की। ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी। शिक्षा विभाग में भी 60,000 पदों पर करेंगे भर्ती। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद 40 से 45,000 पदों पर और भर्ती करेंगे। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है। शिक्षा विभाग में भी 60,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यूपी अब माफियाओं से नहीं पहचाना जाता, बल्कि विकास की वजह से पहचाना जाता है। यूपी में अब कोई वसूली नहीं करता। यूपी अब भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। अगले 3 साल में यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। विकास की योजनाएं तभी उपयोगी हो सकती हैं जब सुरक्षा हो। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे पुराना समय फिर से लौट आए। इस तरह की स्थिति कतई नहीं आनी चाहिए। माफिया है समाज का कोड। सीएम योगी ने कहा, माफिया समाज एक कोड है। जब तक इसे निकाल कर समाज से बाहर नहीं फेंक देते, तब तक ये आपके वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए हमें लड़ने का जज्बा दिखाना होगा। जिस तरह आज सरकार दिखा रही है, उसी तरह आपको भी इस माफियाओं को खत्म करना होगा। ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है, ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। अखिलेश ने क्या पलटवार किया? अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोजर दिल और दिमाग से नहीं चलता, स्टीयरिंग से चलता है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड निकाल कर देख ले। किसी और को भी माफिया कहा जाता है। कौन सा लीगल, कौन इलीगल, ये कौन तय करेगा? एक होटल में आग लगी थी, तब सीएम ने कहा था कि 24 घंटे में बुलडोजर चलेगा। क्या अब चाबी खो गई है बुलडोजर की? यानी कि वो लगातार सीएम योगी पर तंज कस रहे हैं। अकबर नगर में बुलडोजर तो चलेगा, आगे जाकर रुक क्यों गया? अखिलेश ने आगे कहा कि जनता उपचुनाव में 10 सीट इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। उपचुनाव में तैयारी हो रही है कि विशेष धर्म के लोगों को कोई पोस्टिंग ना दी जाए। जाति धर्म को देखकर पोस्टिंग की जा रही है, असंवैधानिक है। बीजेपी का नाम बदल दे, सीएम इसे भारतीय योगी पार्टी बना दे। लगातार अखिलेश यादव सीएम पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं से भी योगी आदित्यनाथ इसमें चूक नहीं रहे।
अखिलेश ने कहा सरकार की कोशिश है कि नौकरी ना मिले। अखिलेश ने कहा कि आज किसानों बेरोजगारों के बाद सबसे ज्यादा शिक्षक दुखी हैं। आज यूपी में कोई भी भर्ती हो रही है, सब पर उंगली उठ रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार की कोशिश है कि नौकरी ना मिले। हमारे सीएम कहने को योगी हैं, लेकिन सीएम को चिंता है कि डीएनए की। वो डीएनए बोल सकते हैं, फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। वो फुल फॉर्म बता दे तो मैं समझूंगा। अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार नहीं बता पा रही है कि बच्चों की जान कौन ले रहा है। लोगों को सांड मार रहे हैं। जंगल सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में कट रहे हैं, जिससे जंगल के जानवर खेतों आबादी में घुस रहे हैं। सरकार ने अन्ना जानवरों को जंगल के पास छोड़ दिया, जिससे जानवर जंगल से आबादी में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि जानवर की वजह से किसी न किसी की जान जा रही है। ये हम बहुत दिन से ही कह रहे हैं, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीएम योगी ने कहा कि अन्ना जानवरों का इंतजाम होगा। वैश्विक स्तर पर चमक बिखेरने का दावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर यह भी कहा कि ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ 2025 में होगा। हमारा प्रयागराज वैश्विक स्तर पर अपनी चमक बिखेरेगा। हमने 650 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। अकेले फूलपुर की अधिकांश योजनाएं इसमें शामिल हैं। समय सीमा में काम पूरा होगा। उन्होंने फूलपुर विधानसभा के लिए होने जा रहे उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए विकास की तस्वीर भी दिखाई। भरोसा दिया कि जिस तरह फूलपुर इफ्को परिसर में स्वच्छ और व्यवस्थित टाउनशिप है, उसी तरह पूरे फूलपुर क्षेत्र में व्यवस्था दी जाएगी। अब इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।